बिहार में कांग्रेस जबरदस्त मेहनत कर रही है, जमीन पर खुद को मजबूत कर रही है और इसका असर भी दिखने लगा है। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीनों का वक्त बचा है, लेकिन अभी से राज्य में कांग्रेस की लोकप्रियता दिखने लगी है या कहीं की लोकप्रियता बढ़ने लगी है। उसकी रैलियों का असर होने लगा है, तभी तो सत्ता पक्ष के नेता अब कांग्रेस में शामिल होने लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के नेता दल बदल कर जिस दल में शामिल होते हैं, जमीनी स्तर पर वो पार्टी मजबूत हो रही होती है, क्योंकि नेता हवा को पहचान जाते हैं और उसी के आधार पर दल बदल का निर्णय लेते हैं। ऐसे में जब सत्ताधारी गठबंधन के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में अब मजबूत हो रही है, खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में लग गई है। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और सभी को चौंका सकते हैं। तो आखिर क्या है कांग्रेस की बिहार में रणनीति, कैसे कांग्रेस बिहार में कर रही खुद को मजबूत, इस स्पेशल रिपोर्ट में ये जानने की करेंगे कोशिश कि कैसे कांग्रेस बिहार में अपनी जड़ें जमा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2024 में हुआ आम चुनाव हो या फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो, इनके नतीजे चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन एक बात तो साफ हो गई थी कि बिना कांग्रेस के बीजेपी का मुकाबला नामुमकिन है। और ये बात पूरा इंडिया गठबंधन समझ चुका है। खासकर दिल्ली चुनाव में जिस तरह से आपने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, उसका फायदा बीजेपी उठाकर ले गई और सरकार में बीजेपी आ गई। आम आदमी पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया, जिसके बाद ये तय हो गया कि बिहार में महागठबंधन ऐसी गलती नहीं करेगा। और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ये बात साफ तौर पर कह भी दी थी कि जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होने देंगे, और इस पर महागठबंधन अब काम पे लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ कांग्रेस भी ये तय कर चुकी है कि अब वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाकर रहेगी। हर राज्य में उतनी मजबूत होगी जितने की पहले हुआ करती थी, यानी हर राज्य में कांग्रेस अब नेतृत्व करने की कंडीशन में वापस आना चाहती है। और कांग्रेस ने इसके लिए जो रणनीति बनाई, उसका असर भी अब जमीन पर दिखने लगा है, क्योंकि राज्य में दूसरे दलों को झटके लगना शुरू भी हो गए हैं। इसकी शुरुआत हुई है राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से। दरअसल जदयू के सकरा से पूर्व विधायक रहे सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। मिलन समारोह में पूर्व विधायक सुरेश चंचल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के काम और विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। वहीं इसके अलावा हाजी परवेज ने तो नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आज नीतीश कुमार और भाजपा दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया है। और ऐसे ही आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार पर लगते रहते हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में कोई पावर ही नहीं है। और वही बात जेडीयू के नेता भी अब दोहरा रहे हैं। वैसे तो ये पूरे एनडीए के लिए झटका है, लेकिन जेडीयू के लिए तो ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जेडीयू को आरजेडी और बीजेपी पहले से ही कमजोर करने में लगे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस भी जेडीयू को ही तोड़ रही है, इसलिए जेडीयू ज्यादा चिंतित है। खैर, यहाँ बात जेडीयू की कमजोरी की नहीं, बल्कि कांग्रेस की बढ़ती मजबूती की कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्य सवाल पर आते हैं कि आखिर कांग्रेस बिहार में खुद को मजबूत कैसे कर रही है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में कांग्रेस ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पार्टी सक्रिय मोड में है और संगठनात्मक बदलावों के साथ साथ गठबंधन की रणनीति पर जोर दे रही है। राहुल गांधी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और उनके हर दौरे के बाद कांग्रेस को मजबूती मिल रही है, यानी कांग्रेस राहुल के हर दौरे के साथ मजबूत होती जा रही है। तो एनडीए की नींद उड़ रही है। आपको याद होगा भी हाल ही में राहुल गांधी नालंदा जिले के राजगीर में 27 मई को ओबीसी छात्रों के साथ संवाद करने वाले थे, लेकिन उन्हें कार्यक्रम के लिए जगह ही नहीं मिली, या कह सकते हैं कि जगह दी ही नहीं गई, क्योंकि जानकारों का दावा है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत बन रही है। सभी कार्यक्रम स्थल पहले से ही सत्ता पक्ष के इशारे पर बुक कर लिए गए, जो बता रहा है कि राहुल गांधी से एनडीए की सरकार कितना डरती है। नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला भी है, ऐसे में यह डर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कि वो नीतीश के गढ़ में कार्यक्रम तो जरूर करेंगे, और अब ये कार्यक्रम जून में होगा। जल्दी तारीख भी सामने आ जाएगी, यानी राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसके साथ ही कई बड़े कदम भी उठाए गए हैं, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है।
बिहार कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन किया गया। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने संगठन को मजबूत करने के लिए स्कैनिंग कमेटी बनाई, जिसका उद्देश्य जिला और प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। 31 मार्च 2025 तक सभी बूथों पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया और इसे सख्ती से लागू करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। कांग्रेस महागठबंधन यानी आरजेडी, लेफ्ट और अन्य सहयोगी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और इस बार पार्टी ज्यादा सीटों की मांग के बजाय जीत की संभावना वाली सीटों पर फोकस कर रही है। बता दें कि कांग्रेस ने एक सर्वे कराया है और उसमें यह साफ हो गया कि कौन सी सीट है जहां पर कांग्रेस मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस का फोकस है कि उसको वो ही सीट्स मिले, यानी वो क्वालिटी पर काम करना चाहती है, क्वांटिटी पर नहीं। और इससे कांग्रेस को अच्छा फायदा मिल सकता है, उसका स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। तो वही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में कांग्रेस ने कई रैलियां और यात्राएं आयोजित की हैं। यहां प्रमुख रैलियों और संबंधित गतिविधियों की जानकारी आपको बता देते हैं। तो पहली यात्रा थी नौकरी दो पलायन रोको यात्रा। ये 16 मार्च 2025 को कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई थी। ये यात्रा 4 सप्ताह तक चली और 14 अप्रैल 2025 को पटना में खत्म हुई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों को उठाकर युवाओं को न्याय दिलाने और बीजेपी जेडीयू सरकार की नाकामियों को उजागर करना था। यात्रा ने लगभग 20 जिलों को कवर किया, जिससे पार्टी का जनसंपर्क बढ़ा। दूसरी थी संविधान बचाओ रैली। कांग्रेस ने देश भर में संविधान बचाओ रैली आयोजित की, जिसमें बिहार भी शामिल था। राहुल गांधी ने 15 मई 2025 को बिहार में इस रैली में हिस्सा लिया। इस रैली में संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाना, विशेष रूप से दलित, ओबीसी, ईबीसी और महादलित समुदायों के लिए अति पिछड़ा सम्मेलन काम किया गया। सामाजिक न्याय सम्मेलन जो कि पटना में किया गया। 7 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ईबीसी और महादलित वर्गों को सेकंड क्लास नागरिक बताकर उनकी समस्याओं को उठाया गया। राहुल गांधी ने बिहार में पार्टी की कमियों को भी स्वीकार करते हुए सुधार का वादा किया। इसके बाद माई बहन मान योजना एक लॉन्च की गई। 25 मई 2025 को औरंगाबाद के कुटुंबा महाराजगंज में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया गया। ये रैली महिलाओं को लक्षित करते हुए आयोजित की गई थी, जिसमें खासा उत्साह देखा गया। अब बड़ी बात यह भी है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का जिम्मा राहुल गांधी ने ले रखा है, इसलिए महाराष्ट्र चुनाव खत्म होते ही राहुल ने बिहार की कमान संभाल ली। यहां तक कि दिल्ली चुनाव के दौरान भी उन्होंने बिहार का ध्यान रखा। राहुल गांधी ने 2025 में 18 जनवरी, 4 फरवरी, 7 अप्रैल, 15 मई और 27 मई को कुल 5 बार बिहार का दौरा किया और अब जून में फिर से आने वाले हैं। लगभग हर महीने राहुल बिहार जा रहे हैं और इन दौरों का उद्देश्य है सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को उठाकर ओबीसी 26%, ईबीसी 26% और महादलित वोट बैंक को साधना। यही नहीं, कांग्रेस खुद को मजबूत तो कर ही रही है, साथ में महागठबंधन को भी मजबूत कर रही है। कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ मिलकर रैलियों और यात्राओं के जरिए अपनी हाल स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। हालांकि सीट बंटवारे और गठबंधन की आंतरिक राजनीति को लेकर कुछ असहजता की बात भी सामने आई है। कांग्रेस की रैलियों और यात्राएं बिहार में पार्टी की जमीन को फिर से मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा हैं। खासकर कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की सक्रियता ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। कांग्रेस बिहार में 2025 के लिए अपनी रैलियों और यात्राओं के जरिए बेरोजगारी, पलायन, सामाजिक न्याय और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को उठाया है। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा और माई बहन मान योजना जैसे कदमों से पार्टी ने युवाओं और महिलाओं को साधने की कोशिश की है और राहुल गांधी की लगातार सक्रियता और नालंदा जैसे रणनीतिक स्थानों पर रैलियां कांग्रेस की आक्रामक रणनीति को दर्शाती हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, जिस प्लानिंग पर काम कर रही है, जिस रोड मैप पर काम कर रही है, उसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। जेडीयू के नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामना शुरू कर दिया है और जानकारों का कहना है कि ये बस एक सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी कई बड़े नेता कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। यानी कांग्रेस बिहार में मजबूत हो रही है और इसके बाद कांग्रेस का फोकस बिल्कुल बिहार की तरह दूसरे राज्यों पर है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।